पिछले क्लास में पढ़ाए थे R इक्वल्स टू क्या था, m ml बाय e स्क्वायर एन टॉ ए, यही था, ठीक है। और फिर इसमें रेसिस्टिविटी का फार्मूला m अपॉन ई स्क्वायर एन टॉ, ठीक है। कोई दिक्कत, ये पढ़ाए थे। चलो, टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी, ठीक है। ये दो फार्मूला से इसको समझना है। ये एनसीईआरटी का टॉपिक है, ठीक ना। एक कलर कोडिंग था वो हटा दिया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद जस्ट यही है। ये टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, ये कलर कोडिंग पहले रहता था, ये पुराना बुक में हटा दिया, बढ़िया किया है, फालतू है, कोई काम का नहीं है, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया रहता है, ठीक ना। ग्राफिकल क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक ना, इसको समझना है बढ़िया से। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी, तो सबसे पहले फॉर कंडक्टर, तीन चीज़ के लिए पढ़ना है, बुक में दिया है। कंडक्टर के लिए, सेमी कंडक्टर के लिए और एलॉय के लिए, ठीक ना। कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और एलॉय के लिए पढ़ना है। तो पहले पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कंडक्टर के लिए, ठीक ना। किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत रहता है, ठीक ना, बहुत ज़्यादा, ये पता होगा ही, ठीक ना। कंडक्टर हैज एक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक ना। एक अनुमान के मुताबिक अगर 1 मीटर क्यूब कोई भी कंडक्टर का वॉल्यूम है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स। 1 मीटर क्यूब का अगर कोई कंडक्टर का वॉल्यूम है, ठीक ना, तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक ना। एक पे 29 जीरो, मामूली बात थोड़ा है, ठीक ना। कोई दिक्कत। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, टेम्परेचर को चेंज करेंगे। इफेक्ट, तो टेम्परेचर को चेंज करने का मतलब या तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक ना। चलो बढ़ाने का ही काम करते हैं। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। देखो R इक्वल्स टू ml अपॉन ई स्क्वायर एन टॉ ए, और दो फार्मूला है, ठीक ना। टेम्परेचर को अगर हम चेंज करेंगे, ऐसा थोड़ा है रूम में तार है तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 2-4 डिग्री टेम्परेचर चेंज करेंगे, 2-4 डिग्री टेम्परेचर चेंज करेंगे तो L और A में उतना रिस्पेक्टिवली चेंज देखने को नहीं मिलेगा, नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो चेंज होने वाला है नहीं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये भी चेंज नहीं होने वाला है। चेंज होगा दो चीज़, N और टाउ। N क्या है, N, हाँ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक ना, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जो एटम, अच्छा N को बाद में छोड़ो, पहले हम टाउ को पकड़ते हैं, ठीक ना, N को बाद में देखेंगे। टाउ, ये बताओ इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट्स विथ
रैपिडली, मोर रैपिडली। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे कर रहा था पहले, अब ठीक ना, तो अब जल्दी जल्दी टक्कर करेगा। तो अब यहाँ से गया है, इसमें टक्कर मारा, 1 सेकंड लगा पहले, अब तो सट से मार देगा टक्कर, ठीक ना। तो रिलैक्सेशन टाइम जो है वो घटेगा, ठीक ना। पहले यहाँ से वहाँ तक जा रहे थे 5 सेकंड लग रहा था, अब टक्कर दनादन हो रहा है। यहाँ से वहाँ तक जाने में जो कर्नल एटम है 2 सेकंड में जाके मार देंगे ठोकर, नहीं। तो ये क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज होगा, नहीं। तेज़ी से वाइब्रेट करेगा तो टक्कर जो ड्यूरेशन था, जो 2 सेकंड में होता था, और वो 1 सेकंड में, मतलब 2 सेकंड से कम में होगा, सीधा बात। तो ये क्या होगा, डिक्रीज। कोई दिक्कत? अब देखो, ये तो घटने वाला है नहीं, ये भी चेंज नहीं होने वाला है, ये भी चेंज नहीं हो रहा है, इसको अभी स्टॉप करके रखे हैं, ये भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो ये डिक्रीज करेगा तो ये पूरे के वैल्यू को बढ़ा देगा, ठीक ना, और इंक्रीज, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा ये होगा, बहुत ज़्यादा चेंज होगा, ठीक ना। थोड़ा सा भी एनर्जी मिलेगा तो तेज़ी से वाइब्रेट करने लगता है, काइनेटिक एनर्जी। ये भी चेंज करेगा, एन। ये क्या होगा, ये बोलो, इंक्रीज करेगा, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको एनर्जी मिलेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, वो बाहर निकलेगा, ठीक ना। लेकिन ये बोलो, हर इलेक्ट्रॉन के साथ हो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, एक ठो को छोड़ेगा ना, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, स्लाइटली कर रहे हैं। तो पहले से इतना इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना। अब जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज किए तो हर इलेक्ट्रॉन्स, मतलब हर एटम के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन हम एनर्जी तो थोड़ा सा दे रहे हैं, तो उसमें से बहुत कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है अपने एटम से बाहर आ पाएगा, सब एक को रिलीज कर देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। बहुत कम एटम अपने वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन को, जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, तो वो मिल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक ना। तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, मतलब अब उतना वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बढ़ेगा, इंक्रीज। देखो ये डिक्रीज हो रहा था, ये क्या हो गया, अब ये इंक्रीज होगा तो ये इसको क्या कर देगा, घटाएगा। ये बढ़ेगा तो ओवरऑल ये घटेगा, नहीं। तो और अब एक तरफ इंक्रीज हो रहा है, एक तरफ डिक्रीज होगा, फाइनल रिजल्ट क्या होगा, ये बोलो। एक तो हुआ कि 10 रुपया दिए, 10 रुपया ले लिए, 0। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये तो पता नहीं चला है कि ये जितना इंक्रीज कर रहा है उतना डिक्रीज कर रहा है, ठीक ना। लेकिन अगर ये मान लो किसी को 100 रुपया दिए, उसका इनकम बढ़ गया, 8 आना ले लिए, कहेगा दो छोड़ो ना, मेरा 100 रुपया बढ़ा है, ठीक ना। रिलेटिवली तो उसका बहुत बढ़ गया, तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक ना। तो यहाँ वही हो रहा है, 100 रुपया बढ़ रहा है, 10 पैसा घट रहा है, क्यों? अरे पहले से कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन आया होगा, मुश्किल से 150 आया होगा, उसके सामने 150 का क्या हैसियत है, ठीक ना। तो 150 अगर ये आया होगा तो ये ठीक है, इंक्रीज कर गया, लेकिन इसका क्या बिगाड़ पाया होगा, वही ना। किसी का 100 रुपया दिए, 10 पैसा बाद में ले लिए, वही ना हुआ होगा। तो ये सिग्निफिकेंट होगा, ये मायने रखेगा, ये मायने रखेगा, इनसिग्निफिकेंट, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट, समझते हो ना, मतलब ये यहाँ मायने रखेगा, ये इनसिग्निफिकेंट। बुक में लिखा है ये सब चीज़, ठीक ना। एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, कोई दूसरा बुक पढ़ोगे तो उसमें ये एससी वर्मा सब में लिखा रहता है क्लियरली, ये मायने रखता है, ठीक ना। चूँकि ये रिलैक्सेशन टाइम बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। पहले से बाहर है, उसको एनर्जी मिलेगा, तेज़ी से वाइब्रेट करेगा, कम हो जाएगा, ये सिग्निफिकेंट मायने रखता है। ये उतना इलेक्ट्रॉन के सामने 100 को आया है, क्या फ़र्क पड़ता है, कितना बिगाड़ लेगा, क्या रखेंगे, इनसिग्निफिकेंट। तो ओवरऑल 100 रुपया दिए, 10 पैसा ले लिए, तो ओवरऑल बढ़ा घटा, तो ये इंक्रीज, और ये गया काम से, इसको काउंट ही नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, बोलो, आर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा, किसका, कंडक्टर का, ठीक है। लिख सकते हो, लिखो, इसको लिख लो, कल हम पूरा लिखाएंगे। हाँ बोलो।
इनसिग्निफिकेंट केस को लेना ही नहीं है। नहीं, इनसिग्निफिकेंट मतलब बेकार हो गया, इसको नल हो गया, इसको काउंट ही नहीं करना है, ठीक ना। किसी को 100 रुपया दिए, 100 ने 1000 रुपया दिए, बाद में उससे 10 पैसा ले लिए, उसका क्या बिगड़ा। और ये भी सर कैसे पॉसिबल है कि एक ही केस में दोनों चीज़ पॉसिबल है? तो हो रहा है ना, बताते रहे हैं, सब चीज़ बताए, दोनों चीज़। तो डिक्रीज कर रहे हैं और हाँ फिर वहाँ पे हाँ, ये इंक्रीज कर रहा है, पॉसिबल है सर एक ही चीज़? नहीं बताया। अभी एनर्जी देंगे तो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा ना, गेन करेगा तो वो क्या हो जाता है, उसको आयनाइजेशन एनर्जी मिलता है। इलेक्ट्रॉन को वैलेंस सेल से बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी। सब इलेक्ट्रॉन सब एटम से तो निकलेगा नहीं, कुछ कुछ कूद के बाहर निकल जाएगा, तो कुछ कुछ ही ना आएगा, नहीं तो अभी तो ये तो बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा उतना वॉल्यूम में बढ़ गया, लेकिन वो इम्पोर्टेंस है, ट्रिवियल है, एकदम ट्रिवियल है, जीरो है, ठीक ना। बुक में ऐसे ही लिखता है, ठीक ना। हम तुम लोगों को समझा दिए तो समझ गए होगे, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे अभी तुरंत, देखो पहले इसको लिख लो। लिख लोगे अपने से, ठीक है। R इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो R क्या होगा, इंक्रीज करेगा, किसका, कंडक्टर का। डिक्रीज करेंगे तब क्या होगा? डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेगा, क्या पूछो। डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली में ग्राफ सीधा जाता है, मतलब ये पता चल गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अलग चीज़ है, ठीक ना, ठीक ना, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे ये सिर्फ फेनोमेनन पता चल गया कि ये इंक्रीज करेगा, डायरेक्टली करेगा कि स्क्वायर की तरफ करेगा, कैसे करेगा ये पता नहीं है, लेकिन ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, और ये डिक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा तो ये स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा मतलब जो 1 सेकंड में होता था वो 5 सेकंड में हो रहा है, तो बढ़ेगा, इसको घटा देगा, और ये तो निकल ही नहीं पाएगा, ठीक ना। तो ये भी तो कम हो जाएगा, जितना था उतना ही रहेगा, ठीक ना। इवन कुछ शांति हो जाएगा, एकदम पकड़ लेगा, ठीक ना, जगह पकड़ लेगा। सब फिनोमेनन है, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत। कंडक्टर के लिए अब इसका एक ग्राफ पूछता है, ठीक ना, 3 ग्राफ दिया बुक में। इसको तुम लोग अब बढ़िया से मतलब पूरा सेंटेंस बना के लिख के लाना, कॉपी में देखेंगे, ठीक ना। वीडियो में तो है ही ना, एक बार समझ के अपने से एक्सप्लेन करके लिखना, देखेंगे अच्छा से लिखे हो तो ठीक है, नहीं तो लिखवा देंगे, ठीक ना। क्योंकि हम ऐसे बोले हैं, समझाए हैं, इसको एग्ज़ाम में अपने से एक्सप्लेन करके लिख दे, मतलब ये आ जाता है क्वेश्चन, ठीक ना। वाई एक्सप्लेन विथ रीज़न, मतलब कंडक्टर का जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो R इंक्रीज करता है, डिस्क्राइब विथ प्रॉपर टर्म, ठीक है, या एक्सप्रेशन पूरा लिखना पड़ता है, ठीक ना। बेटा इसको, इसका ग्राफ देखो कैसा होगा। इस पे ले लेते हैं T टेम्परेचर, इस पे ले लेते हैं R, ये बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा तो बोले नहीं है, बस ग्राफ ऊपर जाएगा, बना लो। इधर जा रहा है, टेम्परेचर कम तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब 1000 डिग्री दे देंगे तो सब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। देखो ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर भाग रहा है, इसीलिए दिया गया है। शुरू का टेम्परेचर कम है तो धीरे धीरे और बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कर देंगे तब तो जो कोलाइजन है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन से वैलेंस सेल का वो भी बहुत तेज़ी से बाहर निकलेगा, ठीक ना, तब ये और तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। लिखो, उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। हम जो पढ़ाए हैं वो स्लाइटली चेंज इन टेम्परेचर के लिए, ठीक ना। ये कंडक्टर का था, दूसरा सेमी कंडक्टर। किसके लिए, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, ठीक ना, लेकिन उसमें कुछ मैकेनिज्म के कारण उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है,
ठीक ना। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, देखो इसका क्या होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, मटेरियल सेमीकंडक्टर है, ये तो कुछ नहीं होगा, एरिया भी कुछ नहीं होगा, ये भी कुछ नहीं होगा, ये दोनों ही चेंज करेगा, ठीक ना। देखते हैं, सेमीकंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये नहीं कह सकते हैं कि होता है, बहुत कम होता है, कंडक्टर की तरह नहीं होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर है। इलेक्ट्रॉन को वो भी कुछ स्पेशल केस में, क्योंकि जितना भी डिवाइसेस है जिसमें सेमीकंडक्टर लगा रहता है, इलेक्ट्रॉन ये करंट को फ्लो कराता है, ठीक ना, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा तो उसमें करंट फ्लो करेगा, मतलब ये होगा तब, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होगा, क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक ना। तो चलो, तो जब इलेक्ट्रॉन बहुत कम होगा इलेक्ट्रॉन बहुत कम होगा तो ये चीज़ देखो, ये तो फिर से क्या होगा, ये घटेगा, ये तो घटेगा, ये डिक्रीजेज, ये डिक्रीज करेगा तो आर क्या होगा, इंक्रीजेज। अब ये आते हैं, इस बार बेचारे के पास पहले से इलेक्ट्रॉन गिनती का है, ठीक ना। अब किसी आदमी के पास 10 रुपया है, उसको 5 रुपया दे देंगे, खुश हो जाएगा इसके पास वही था, 5 रुपया था। अब इलेक्ट्रॉन एक तो मेटल नहीं है, सेमीकंडक्टर है, ठीक ना, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है इसका मेटल के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। टेम्परेचर देंगे, इस पर जो एटम में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है कुछ तो बाहर आएगा। मान लो 10 था पहले, उसमें 10⁹ था, इसमें कितना था, 10-20 था, 5 भी मिल गया, तो इस बार ये सिग्निफिकेंट होगा कि इनसिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट होगा, ये मायने नहीं रखेगा इस बार, ठीक ना, ये मायने नहीं रखेगा, ये बहुत मायने रखेगा। तो n क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीजेस। अगर n इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज, और ये सिग्निफिकेंट, और ये इनसिग्निफिकेंट। तो ओवरऑल कौन भारी पड़ेगा, ये आर क्या हो जाएगा, इस बार डिक्रीज करेगा, ठीक ना। तो आर डिक्रीजेज व्हेन टी इंक्रीजेज, ठीक है, लिखो। वो कितना अच्छा टर्म है, इस पहला केस में ये मायने नहीं रखता था, वो मायने रखता था, वो भारी पड़ गया, उसी का इन्फ्लुएंस काउंट हुआ। इस बार दोनों में हो रहा है, लेकिन ये इस बार ये भारी पड़ गया, तो इसका इन्फ्लुएंस काउंट हो गया, मतलब ये घटा देगा, ठीक ना।
मोबाइल इंडिया में बढ़िया काम करेगा कि यूरोप में, बोलो? या सॉरी, यूरोप बोलते हैं, साइबेरिया में। इंडिया में टेम्परेचर अच्छा रहता है, यहाँ पे सेमीकंडक्टर ज़्यादा रहता है इसमें, ठीक ना, रेसिस्टेंस कम होगा, सब चीज़ का फ्लो बढ़िया रहेगा, ठीक ना। वहाँ बैटरी के डाउन हो जाएगा, ठीक है। रेसिस्टेंस बढ़ेगा, बैटरी बहुत खाएगा, ठीक ना, हर 1 घंटा में चार्ज करना पड़ेगा। ठंडा में होता है ना, नहीं होगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। रेसिस्टेंस बढ़ने का मतलब पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा, ठीक ना। अब ये घर में कॉपर का वायर है, आयरन का भी तो वायर लगा सकते हैं, जो सरिया होता है वही लगा देंगे, ठीक ना। अभी तो ऐसे स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक ना, पता चला फैक्ट्री लगा हुआ है घर में, ठीक ना। तो अगर ठंड जगह पे मोबाइल ले जाएंगे, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तुरंत बैटरी जो यहाँ इंडिया में 5 घंटा चलता था, वहाँ 1 घंटा चलेगा, ठीक ना। ठंडा जगह पे वैसे भी बैटरी डिस्चार्ज होता है, ठीक ना। तो ये मेन रीज़न है, सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, यही होता है रीज़न। ऐसा नहीं कि मोबाइल ख़राब है। इसका ग्राफ टी आर, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक ना। तीसरा एलॉय। एलॉय क्या होता है, मेटल का मिक्सचर होता है, ठीक ना। जैसे टंगस्टन हो गया, ठीक ना, और भी अमलगम सब कुछ होता है, ठीक ना। ये क्या लिए नहीं लिखेंगे केमिस्ट्री का टर्म, ठीक है। हम फंस जाएंगे अपने। फिर से ये सब चेंज नहीं करेगा, ये दोनों करेगा। तो स्वाभाविक के टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। ये भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, हाँ, टाइम कम लगेगा, डिक्रीज। तो आर क्या होगा, इंक्रीज। और एन, ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एलॉय, 2 मेटल को मिला लेते हैं, इसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, ठीक ना, समझ रहे हो ना। कुछ ना इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही ना, इलेक्ट्रॉन को तो बाहर आना ही पड़ेगा। जब टेम्परेचर दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, चाहे कितना भी आए। तो ये एन इंक्रीज करेगा। बाद में पता करना है सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट, वो मायने रखता है, ठीक ना। तो ये इंक्रीज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसमें दोनों सिग्निफिकेंट है, ठीक ना, ना घटेगा ना बढ़ेगा, ठीक है। आर सेम रहता है। आर रिमेन्स सेम, ठीक है। दोनों सिग्निफिकेंट है, एक दूसरे को काउंटर कर देगा, ठीक है।
ब्रैकेट में ऑलमोस्ट लिखे हैं, ठीक ना। इसका ग्राफ देखो कैसा होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होगा, बस धीरे धीरे ऊपर जाएगा। समझा देते हैं, रेसिस्टेंस जीरो कभी नहीं होगा। जीरो नहीं होगा तो कहीं से स्टार्ट होगा, ठीक ना। उसके बाद मान लो एक टेम्परेचर है ये 100 और ये मान लेते हैं 200, तो 100-200 के आसपास का ये देखो, ये अगर हम दिखाएं ग्राफ तो रेसिस्टेंस क्या है, बढ़ा है कंपेरेटिवली दोनों केस के रिस्पेक्ट में बढ़ा है, लेकिन क्या ऑलमोस्ट सेम है नहीं। ये ग्राफ ज़्यादा मतलब ये तो मैग्नीफाइंग दिखा दिए हैं, ये और नीचे आएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि पैरेलल है, लेकिन थोड़ा सा स्टेपर होगा, ठीक ना। मतलब क्या लिखे हैं ऑलमोस्ट, मतलब एकदम इक्वल नहीं होगा, चेंज होगा, बहुत नैरो, ठीक ना। 100 से 200 चल जाएंगे, थोड़ा सा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, तो ग्राफ थोड़ा सा स्टेपर बनाना पड़ेगा, ठीक ना। कोई दिक्कत, यही समझना है। ऑलमोस्ट लिखे हैं, सेम लिखे हैं, ऑलमोस्ट दो चीज़ मीनिंग लगता है। मतलब अगर क्लोज का टेम्परेचर रहेगा तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्लाइटली बढ़ा हुआ मिलेगा। हाँ, इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ाने पे बगल में ऑलमोस्ट तो लिखे हैं ना, ये तो समझो। सेम होने का मतलब ग्राफ ऐसा हो जाता है पैरेलल, ठीक ना। हम ग्राफ को क्या बनाए हैं, स्टेपर बनाए हैं, ठीक है। और बढ़िया से स्टेपर बना देते हैं लोग। लो अब यहाँ से यहाँ तक मान लो ये 100 है, ये 500 है, तो ये इतना था, इतना ही बढ़ा है। कितना बढ़ा है, बहुत कम बढ़ा है, ठीक ना। मीनिंग समझो। हाँ, रेसिस्टेंस जीरो नहीं होगा। रेसिस्टेंस आप बताइए कि जीरो नहीं लेना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा ऊपर से। हाँ, अगर जीरो के थोड़े से ऊपर से 1 से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं लेना है, ठीक ना। कोई नंबर नहीं लेना है, वो फिगर दिया है इसमें कि जो अब देखो ये केमिस्ट्री का चीज़ है, ठीक ना। सबसे पहली बात तो ये जो एलॉय है ये कहाँ का चीज़ है, केमिस्ट्री का चीज़ है, तो उसमें सारा और बहुत चीज़ फैक्टर होता है, ठीक ना। उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे ग्राफ बताया जाता है। हम सिर्फ ये बताएंगे जीरो नहीं होगा, ठीक ना। तो जीरो नहीं होगा तो हम एक ऊपर कोई पॉइंट लेके बना दिए हैं, ठीक ना। बहुत ज़्यादा स्टेपर नहीं होगा, ठीक ना, लगभग पैरेलल के आसपास होगा, ठीक है। क्योंकि एलॉय है, सेमीकंडक्टर पढ़ना है, सेमीकंडक्टर जब चैप्टर आएगा तो पूरा पढ़ाएंगे। एलॉय केमिस्ट्री मेरे पाले नहीं पड़ता है। तीन ग्राफ दिया हुआ है इसमें, ठीक है। इसका देखो एलॉय का दिया है, इसमें तो कोई किसी का दे दिया है, रेसिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम का दिया है, नाइक्रोम का बनाया है, ठीक ना। बहुत सारा एलॉय है ना, सबका ग्राफ लगभग ऐसा ही बनेगा, इसी टाइप का। इसमें नाइक्रोम का किसी खास एलॉय का ले लिया है, ठीक ना। 200, 400, 800, 600 ऐसे लिया। इसको रखो, ये तो प्रॉपर्टी पढ़ा दिया है। अब इस पर एक फार्मूला आएगा जो बहुत तगड़ा तरह न्यूमेरिकल बनता है, ठीक ना। उस फार्मूला को कल डिराइव करेंगे। अभी तक में तो इतना सारा फॉर्मूला लिखा है, लेकिन बीघा वाले से ही सब सॉल्व हो रहा है, बीघा से ही सब सॉल्व हो रहा है सब। ये सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो फार्मूला याद रखना है, ठीक ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, तगड़ा क्वेश्चन आता है। नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएगा कि तुम डाटा दे दिया बन जाएगा, ठीक ना। कुछ न कुछ घुमा के देगा। वो क्वेश्चन पॉपुलर है, हमेशा पूछता है, ठीक ना। उसको तो रट के ही रखना। और कुछ क्वेश्चन है आएगा टेस्ट उस्ट में, हम दे देंगे। बुक में और क्वेश्चन है, अभी बताएंगे। चैप्टर